ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर हमारे ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इतने दिन से जो मैंने वीडियो नहीं बनाई, आप सभी ने इतनी रिक्वेस्ट की कि सर आपकी वीडियो कब आएगी और मैं किसी कारणवश बिज़ी था या मैं यूँ लगा लीजिए कि बाहर था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ उस विषय में। लेकिन अब बात कुछ और है। अब मैं प्रॉपर आपको सारी वीडियोस दूंगा क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ और आपके लिए मैं पूरा समय निकाल रहा हूँ। एक बात जो कि बहुत सारे साधक और साध्वी मुझसे करते हैं, वो कहते हैं अगर कोई साध्वी हो तो वो कहती है मैं कैसे वशीकरण करूँ या कोई भी प्रयोग कैसे करूँ कि ये सफल हो जाए। मैं करती हूँ, होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, कोई औरत, लड़की या फिर कोई भी फीमेल हो, वो प्रयोग करेगी तो काम नहीं बनेगा। 95% होता है कि इन कामों में औरत करेगी तो नहीं होगा, ये कोई मर्द करेगा तो ही ये काम होते हैं। हालांकि औरत से भी हो जाते हैं लेकिन वो बहुत आगे की बात होती है, उसके लिए बहुत समय लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी कोई प्रयोग कराया जाता है या किसी के ऊपर कुछ भी ये चीज़ें होती हैं तो इनमें सबसे पहली बात आती है कि किसी मर्द के द्वारा किया जाता है। आपने सुना होगा कि किसी मौलवी से कराया है, किसी पंडित से कराया है, किसी तांत्रिक से कराया है, किसी अघोरी से कराया है। क्या आपने कभी सुना है किसी औरत से करवाया है? वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे इसके रीज़न हैं जिनको मैं अगर आपको बताऊंगा तो शायद ये वीडियो छोटी पड़ेगी। तो मैं उन्हें सभी साध्वी से कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं, आप प्रयोग ना करें, आप ट्राई कीजिए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं उनके पूरा होने के काम के जो कि मर्द होते हैं या फिर लड़के, और अगर वो करें तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और अगर उनमें भी अगर कोई ब्राह्मण हो तो पूरे चांसेस हैं कि जो प्रयोग है ये सफल हो जाए, क्योंकि कहते हैं जो देवता है वो भी ब्राह्मण के अधीन है। तो अगर ब्राह्मण कोई करता है तो उसका काम बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से होता है। और कोई भी ब्राह्मण अगर ये सुन रहा है तो उसको मैं यही कहूँगा कि किसी के दुरुपयोग के लिए ये चीज़ें ना करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि कोई प्रयोग कैसे करें या इसमें क्या गलती रह जाती है अगर आप कोई काम करते हैं, या अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो उसको ऐसे करें। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि काम आप किस तरह से करें कि आपके काम जो हैं वो सारे बनने लगें। सबसे पहले तो आपको मन बनाना होगा कि मुझे ये प्रयोग करना है या उपाय करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका काम 100% या 100% सही हो जाए तो उसके लिए आपको बिल्कुल एक्यूरेट होना होगा समय के अकॉर्डिंग। इन चीज़ों में टाइम और दिन बहुत मैटर करते हैं। हर चीज़ के अलग अलग नियम होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका काम कभी नहीं बनेगा, चाहे आप कहीं पर भी करवा लीजिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम एक बार में ही बन जाएगा, चाहे आप गलत समय पर ही क्यों ना करें। होता यह है कि हम अपने साथ अपने पुनर्जन्मों का जो खाता होता है, जो पाप या पुण्य जो भी किए होते हैं उनको लेके चलते हैं, और हम जो भी काम करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आपसे काम नहीं हो रहा है और आप बार बार ट्राई करें तो आप उसको छोड़ दीजिए। किसी के पीछे भागिए मत, जो आपका होगा वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो आपका नहीं है उसके लिए आप कुछ भी करिए वो आपके पास नहीं आएगा और वो सिर्फ आपको दुख देगा। कहने का भावार्थ यही है कि आप एक लिमिट तक प्रयोग कीजिए। लोग लगे रहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बार बार भी मत कीजिए, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने माइंड का यूज़ कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन फिर भी लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि ये कैसे था। देखिए, मुझे कॉल मत कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। अगर कॉल करेंगे तो बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो दुर्लभ सामग्री का ग्रुप है आप उसमें ऐड हो सकते हैं। उसमें
जो भी उपाय होते हैं, छोटे मोटे उपाय, वो आपको बताए जाते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगरबत्ती जलाना बंद कर दो। बहुत से साधक और साध्वी हैं जो अगरबत्ती जलाते हैं, वो मत जलाओ। धूप जलाओ। अगरबत्ती जलाने से बांस भी जल जाता है उसमें, और फिर उल्टी सीधी चीज़ें होने लगती हैं। और अभी मैं आपको रेगुलर वीडियोस दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में मैसेजेस करें और कमेंट सेक्शन में भी आएँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं। और क्योंकि आज मैंने वीडियो बनाई है और जितने भी लोग हैं उन सबको रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि शायद मैंने उनका कभी रिप्लाई ही नहीं दिया होगा। लोग 6-6 महीने से भी हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मैं नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि बिज़ी होता हूँ मैं बहुत काम में। बहुत लोग हैं आपकी तरह जो तड़प रहे हैं, जिनको प्यार नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। तो उनमें मैं बिज़ी होता हूँ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसलिए मैं शायद आपका फ़ोन ना ले सकूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। और दूसरी बात ये है कि मन सच्चा रखिए। सच्चा मन होगा तो आपके काम अपने आप बनेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान पे पूरा विश्वास रखिए। देखिए, लोग अपने बारे में बहुत सोचते हैं, मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, अब क्या होगा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जिसने आपको लाइफ दी है, ज़िंदगी दी है, उसने भी आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। इसलिए उसके मास्टर प्लान को हम अभी नहीं समझ सकते। आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, उसके बाद ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मेरा दावा है आपसे, आप निराश नहीं होंगे, लेकिन आपको पूरा विश्वास करना होगा। टोटली विश्वास कीजिए उसके ऊपर। बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा टीचर है। वो एक ऐसा शिक्षक है जो सब कुछ सिखा देता है। और मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा समय ना देते हुए आप दिन में सुबह उठते ही साथ और रात को सोते समय 2 बार उस परमपिता परमेश्वर को याद कीजिए, या जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं उसे याद कीजिए। अब देखिए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है तो मैं आपको ज़रूर एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। इसमें कोई भी आपको मतलब चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। और इसमें आपको बिस्तर से उतरने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप सुबह सोते हैं तो सुबह जब आप उठते हैं तो कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहीं तो सूरज को जब उगता है उससे पहले पहले उठें। और उठने के बाद जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहते हैं, उसको 21 बार मन में बोलिए और 21 बार पेपर पे लिख लीजिए। किसी भी पेपर पे, किसी भी तरह से पहले मन में बोलना है 21 बार और फिर कागज़ पे लिख लीजिए। ऐसा आपको 21 दिन तक करना है और उन कागज़ को संभाल के रखना है। ऐसा करिए, 21 दिन होते होते आपकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसी विश होनी चाहिए जो आपको लगे कि हो सकती है। अब अगर आप ये बोलें कि आपको जहाज़ चाहिए तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या फिर आप बोलें कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको लगता है कि हो सकती हैं पॉसिबल। जैसे किसी से शादी करनी है और आपको लगता है कि हाँ हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ में आप ये आजमा सकते हैं। और ये काफ़ी हद तक काम करती है, मतलब 90% लोगों के लिए काम करेगी ये। लेकिन इसको डेली यूज़ करना होगा। सुबह उठते ही साथ कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले अपने जो भी इष्ट हैं उनको याद करके फिर अपनी विश बोलनी है या मन में बोलनी है। उसके बाद 21 बार बोलने के बाद 21 बार उसको लिखना है एक पेपर पे, किसी भी कलर के पेपर पे, किसी भी रंग के मार्कर या पेन से लिख सकते हैं। और उसको फिर आपको संभाल के रख देना है। 21 दिन तक ऐसा करना है, आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएगी। और मैं यही चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लाऊँ आपके लिए और प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो बहुत ही ख़ास वीडियो है, लेकिन मैं उससे पहले यही चाहूँगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, ना कि कॉल करें। और अगर मैं व्हाट्सएप पे नहीं उठाता हूँ या रिप्लाई नहीं देता हूँ तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दुर्लभ सामग्री को इसी तरह से देखते रहिएगा। ओम नमः शिवाय।